अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। चलो जी, आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर, जिससे हर इंसान का बराह रास्त ताल्लुक़ है, सब्र। और ख़ास तौर पर कुरानी सब्र, जो कि आज के जदीद दौर की इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा मदावा है। कहते हैं ना, ज़माना बदल गया है, दुनिया तेज हो गई है, दबाव बढ़ गया है और इसके साथ ही नफ्सियाती मसाइल भी बेपनाह हैं। तो इस सब के दरमियान कुरान मजीद का बताया हुआ सब्र कैसे एक अकसीर हयात बन जाता है, ये आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम में सब्र का मकाम बहुत बुलंद है। ये सिर्फ कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बुनियादी उसूल है, एक ऐसा सुतून जिस पर तमाम मुस्लिम की ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मोमिन का सब्र अल्लाह ताला के पास हीरों के पहाड़ों से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये बात कितना बड़ा जोर देता है सब्र की अहमियत पर। यानी अगर आप सब्र कर सकते हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो सकते हैं, आपको रब की खास तवज्जो मिल सकती है। अब सवाल कि आज के दौर में जब जिंदगी इतनी पेचीदा और परेशान किन हो गई है, ये सब्र कैसे हमारे लिए मुफीद साबित होता है। यकीन करें, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, ये सब आम बातें हो गई हैं। लेकिन अगर आप सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो ये सब मसाइल कम हो जाएंगे। यकीन माने। सोचें, जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर हार मान जाते हैं, घबरा जाते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान मजीद हमें बताता है कि सब्र करो, अल्लाह के साथ रहो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये कोई महज दावा नहीं बल्कि एक वादा है। ये वादा हमारे आबाओ इजदाद की जिंदगियों में अमली तौर पर साबित हुआ है। ये तारीख के औराक में रकम है। तारीख गवाह है कि सब्र की बदौलत कई मुसलमानों ने मुश्किलात को मगलूब किया और अजीम काम अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर सोचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही मुश्किल हालात का सामना किया, कितने ही जुल्म सहे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, हर वक्त सब्र से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही सब्र का एक अजीम नमूना है। फिर आप सहाबी किराम की ज़िंदगियां देखें। उन्होंने भी बहुत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लेते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया। अब बात करते हैं उसके जदीद नफ्सियाती पहलू की। सब्र दरअसल एक नफ्सियाती ताकत है। जब आप सब्र करते हैं तो आप अपने दिमाग को तरबियत देते हैं, आपको मुश्किलात से निमटने की सलाहियत मिलती है। इससे आपका एतमाद बढ़ता है, आपका मिजाज मुस्बत होता है। ये वही चीज़ है जिसकी आज की दुनिया में सबको ज़रूरत है। आप जानते हैं, जदीद साइंस ने भी ये बात साबित की है कि सब्र का मुस्बत असरात दिमाग पर पड़ते हैं। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दीगर नफ्सियाती मसाइल से निजात दिलाता है। लेकिन कुरानी सब्र कुछ और है। ये सिर्फ मामूली सब्र नहीं बल्कि ऐसा सब्र है जो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। ये ऐसा सब्र है जिसमें आप अपने रब पर पूरा भरोसा रखते हैं। जब आप यकीन के साथ सब्र करते हैं तो आपका दिल भी कम हो जाता है और आपको एक खास अमन और सुकून मिलता है। ये अमन और सुकून ही इस जदीद दौर की बेचैनी और गैर यकीनी से बचाव का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। तो यहाँ सिर्फ सब्र करने की बात नहीं है, बल्कि ये यकीन और भरोसे का मुआमला है। ये अल्लाह पर एतमाद का मुआमला है। जब आप जान लेते हैं कि अल्लाह आपके साथ है, तो आप हर मसले का सामना सब्र और हिम्मत से कर सकते हैं। इसलिए कहना गलत न होगा कि कुरानी सब्र
जदीद इंसानी नफ्सियात का मदावा है, एक ऐसा मदावा जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपको इंसानियत का एक नई ताकत और नया देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने जिंदगियों में कुरानी सब्र को एक अहम जगह दें और अपनी जिंदगियों को ज्यादा खुशगवार और मुनवी बनाएं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? यार, तुम्हें पता है मैं कल किस चीज पर सोच रहा था? कुरानी सब्र, यानी वो सब्र जो कुरान पाक में बयान किया गया है, और इसका आज के दौर के नफ्सियाती मसाइल से क्या ताल्लुक है। बात यूं शुरू हुई कि मैं एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, बहुत पुरानी, इस्लामी तारीख से मुताल्लिक। और फिर मुझे कुरान में सब्र के बारे में इतनी अमीक बातें मिलनी शुरू हुई कि मेरा दिमाग ही चक्कर खाने लगा। ये बात तो सब जानते हैं कि आज के दौर में लोग कितने परेशान हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब बीमारियां जैसे हमारे सर पर छा गई हैं। डॉक्टर्स दवाएं देते हैं, थेरापी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सुकून नहीं मिलता। और मैं सोचने लगा कि क्या हमने अपनी अपनी रूहानी जड़ों से राब्ता तोड़ लिया है? क्या हमने वो इल्म जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था, उसे भुला दिया है? फिर मुझे कुरान का वो पहलू नजर आया जिसकी जानिब हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। कुरान में सब्र का जिक्र सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इलाज है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब्र एक ऐसा सब्र है जो सिर्फ मुश्किलात बर्दाश्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सब्र है जो आपको अंदर से मजबूत करता है, आपकी रूह को तक़वियत देता है, आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाता है। तुम जानते हो, क्लासिकी इस्लामी तालीमात में सब्र को इतना अहम क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी सफ़र का एक लाजमी हिस्सा है। ये बस बैरूनी मुश्किलात बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि अंदरूनी जिद्दोजहद से भी नबरदाज़मन होना है। ये एक ऐसी तरबियत है जो आपको ज़िंदगी की चैलेंजेस के साथ बेहतर अंदाज में निमटने की सलाहियत देती है। जब कुरान सब्र को ईमान का एक हिस्सा करार देता है तो इसका मतलब कि सब्र सिर्फ एक अखलाकी खूबी नहीं, बल्कि एक रूहानी ताकत है। और यही वो जगह है जहां मुझे कुरानी सब्र और जदीद नफ्सियात के दरमियान एक राब्ता नजर आया। यानी अगर हम नफ्सियाती मसाइल को हल करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ दवाओं और थेरापी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रूहानी जड़ों की जानिब वापसी करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कुरान की तालीमात को अपनाना चाहिए। हमें वो सब्र सीखना चाहिए जो कुरान पाक सिखाता है। देखो, कुरान में सब्र के बारे में कितनी खूबसूरत आयात हैं। वो हमें मुश्किलात का सामना करने का हौसला देती हैं। वो हमें यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। वो हमें सब्र करने का अजर दिखाती हैं। और ये अजर सिर्फ आखिरत में ही नहीं है, बल्कि इसकी असर हमारी मौजूदा जिंदगी में भी जाहिर होता है। जब आप सब्र से काम लेते हैं तो आपका दिमाग एक मुस्बत तौर पर काम करने लगता है। आपके अंदर एक अमन और सुकून आ जाता है। आप अपनी जिंदगी को ज्यादा मुनज़्ज़म तौर पर चलाने लगते हैं। और ये सब नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरानी सब्र सब नफ्सियाती मसाइल का हल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये एक बहुत मुहिम हिस्सा है। ये एक ऐसा तरीक़ा है जो आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी और नफ्सियाती मसले से जूझ रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कुरानी सब्र को अपनाएं। वैसे ये सारा सोचना मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है। मैं खुद कई नफ्सियाती मसाइल से जूझ चुका हूँ और कुरान की तालीमात ने मुझे बहुत मदद की है। मुझे मालूम है कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। बस हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और इस ताकत को इस्तेमाल करना होगा।
اور یہ قرآنی صبر کی کہانی کی شروع ہی تھی۔ اب ہم اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اس کی اقدار کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ کیا تم تیار ہو؟ ارے یار، تمہیں پتہ ہے میں نے حال ہی میں ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پڑھی ہے، قرآنی صبر، جدید انسانی نفسیات کا مداوع۔ سنو، یہ کتاب صرف کوئی عام مذہبی کتاب نہیں ہے، اس میں اتنی گہرائی اور منویت ہے کہ میں تمہارے ساتھ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات شدت اختیار کرتی ہے وہاں پہنچنے سے پہلے آؤ اس کے درمیانی ابواب پر غور کریں۔ یہ کتاب دراصل اسلامی تاریخ میں صبر کے تصور کو ایک بالکل نئے تناظر میں پیش کرتی ہے۔ سوچو، اتنی لمبی تاریخ، اتنے ترقیاتی مراحل، اتنے خوشی اور غم کے لمحات، سب کے درمیان صبر کا کردار کیا رہا ہے۔ یہ کتاب اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب دیتی ہے۔ ویسے تو ہم صبر کو ایک عام لفظ سمجھتے ہیں، لیکن اس کتاب میں صبر کو محض برداشت کرنے کی صلاحیت سے کہیں آگے لے جایا گیا ہے۔ یہاں صبر ایک ایسا قوت کا نام ہے جو انسان کو اندرونی سکون اور بیرونی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ یہاں پر کتاب کی ایک خوبصورتی کہ وہ صرف تعریف یا مذہبی احکامات کی وضاحت نہیں کرتی، بلکہ وہ جدید نفسیات کے اصولوں سے جوڑ کر صبر کے فوائد کو واضح کرتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ صبر کے مثبت اثرات ہمارے دماغ اور جسم پر کس طرح پڑتے ہیں؟ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ صبر سے ڈپریشن، اضطراب اور دیگر نفسیاتی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر تو حیرانی ہوئی ہوگی نا، لیکن حقیقت کہ صبر کا عمل ہمارے دماغ میں ایسے ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دیتے ہیں۔ کتاب کا ایک باب خاص طور پر مجھے بہت متاثر کیا۔ اس میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے حوالے سے صبر کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے وقت صبر کا دامن تھاما اور کیسے انہوں نے اپنی امت کو بھی صبر کی ترغیب دی۔ یہاں تاریخ کے واقعات اور کہانیاں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ آپ ان میں کھو جاتے ہیں۔ معروف صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات، ان کی جد و جہد اور ان کے صبر کا مظاہرہ، سب کچھ اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ خود کو ان کے ساتھ جیتے ہوئے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک اور باب تھا جس نے میرے نظریے کو ہی تبدیل کر دیا۔ اس میں جدید زندگی کی مشکلات اور ان سے نمٹنے کے لیے قرآنی تعلیمات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دل کی بات سن رہا ہو۔ آج کل کے دور میں ہم سب اتنے پریشان ہیں، کام کا دباؤ، خاندانی مسائل، معاشی مشکلات، سب کچھ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، لیکن کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن پاک ہمیں ان سب سے نبرد آزما ہونے کی ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے اندرونی سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ کتاب میں عملی مشقیں اور تجاویز بھی دی گئی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی زندگی میں صبر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ کتاب نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد کی ہے کہ صبر کو صرف ایک نیچرل ری ایکشن کے طور پر نہیں بلکہ ایک فن کے طور پر سیکھا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں صبر کو شامل کر سکتے ہیں اور کیسے اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے یار، یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کو خود شناسی کی جانب لے جاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے اندر کی طاقت سے آشنا کرتی ہے اور آپ کو اپنی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کا حوصلہ دیتی ہے۔
اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ تم اسے ضرور پڑھو، شاید تمہاری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے۔ کیا تمہیں کوئی سوال ہے؟ یار، تمہیں یاد ہے ہم قرآنی صبر، جدید انسانی نفسیات کا مداوا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا؟ بہت دلچسپ کتاب تھی، یقین مانو۔ آخر تک پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کتاب نے دراصل صبر کے موضوع کو کس طرح نئی روشنی میں پیش کیا ہے۔ بس یوں نہیں کہ صرف صبر کرو والی بات، بلکہ اس نے صبر کے نفسیاتی پہلوؤں کو بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، کتاب کا آغاز ہی اسلامی تاریخ سے ہوا تھا۔ کتنے ہی صحابہ کرام نے مشکلات کا سامنا کیا، کتنے ہی آزمائشوں سے گزرے، لیکن ان کا صبر ہمیشہ ان کے لیے ایک ٹھوس سہارا ثابت ہوا۔ کتاب میں ان بزرگوں کی مثالیں دی گئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ صبر صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں، بلکہ زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ یعنی کتاب نے ہمیں بتایا کہ قرآن نے کس طرح صبر کو زندگی کی ہر چھوٹی بڑی مشکل کا حل بتایا ہے۔ پھر کتاب آگے بڑھ کر جدید انسانی نفسیات میں صبر کے کردار پر گئی تھی۔ وہ بے چینی، ڈپریشن اور تشویش جیسے عصری مسائل کے حل میں قرآنی تعلیمات کا کتنا اہم کردار ہے۔ مجھے یہ حصہ بہت متاثر کن لگا۔ ویسے ہم سب جاننے والے ہیں کہ آج کے دور میں کتنا زبردست دباؤ ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سے پریشان ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ قرآن کے تحت صبر ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کتاب نے مختلف علمی مطالعات اور تحقیقات کا بھی ذکر کیا تھا جو صبر کے فائدوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ مطالعات ثابت کرتے ہیں کہ صبر سے ہم اپنی توانائی کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل زیادہ آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور اپنے دنیاوی اور اخروی مستقبل کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ مطالعات کتاب میں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ قرآن میں دی گئی تعلیمات صرف مذہبی نہیں، بلکہ سائنسی وجوہات پر بھی مبنی ہیں۔ پھر کتاب میں صبر حاصل کرنے کے عملی طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو صرف نظریات کا مجموعہ ہو۔ اس نے ہمیں عملی مشورے دیے تھے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے صبر کو اپنا سکتے ہیں۔ یہ مشورے بہت سادہ اور آسان تھے، لیکن بہت اثر انداز کن۔ مثلاً، کتاب میں نماز کی اہمیت، ذکر کی اثر اندازی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں صبر حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آخر میں کتاب کا اختتام ایک بہت ہی امید افزا پیغام کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ زندگی میں مشکلات آنا طبیعی ہے، لیکن صبر سے ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اپنی زندگی میں صبر کو اپنائیں تو ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ختم بہت پر امید تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کتاب ہمیں ایک نیا راستہ دکھاتی ہوئی ختم ہوئی ہے۔ یعنی یہ کتاب سچ میں ایک نادر کتاب تھی۔ اس نے مذہبی تعلقات اور نفسیاتی تحقیقات کو بہت خوبصورتی سے جوڑا تھا۔ اس نے ہمیں صبر کی اثر اندازی کا اندازہ کرنے کا موقع دیا اور ہمیں سکھایا کہ کیسے اپنی زندگی میں اس کو ایک اثر انداز حیثیت دے سکتے ہیں۔ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے بعد یقیناً اپنی زندگی میں بہتری آئی ہے اور میں بہت زیادہ صبر سے کام لیتا ہوں۔ تمہیں بھی پڑھنی چاہیے، یقین مانو تمہیں بھی یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔ تم مجھے بتانا ضرور کہ تمہیں کتنی پسند آتی ہے۔ ارے یار، تم جانتے ہو، میں کل رات ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا، قرآنی صبر، جدید انسانی نفسیات کا مداوا۔
इतनी अच्छी थी कि मुझे तुम्हें फौरन इसके बारे में बताने को जी चाहा। ये किताब दरअसल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमें हमारी अंदरूनी दुनिया से मिलाता है और इसके साथ साथ हमारी रूहानी दुनिया को भी रोशन करता है। तुम जानते हो, आज के दौर में हर कोई परेशान है। दबाव, मुश्किलात, तनाव। जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि हम अपने आप को भूल रहे हैं। हमारी नफ्सियात बीमार हो रही है और फिर हम इधर इधर भागते रहते हैं, डॉक्टरों के पास, थेरापिस्ट्स के पास, लेकिन हकीकत के बहुत से जवाबात हमारे अंदर ही मौजूद हैं। और यही बात ये किताब वाज़ेह करती है। ये किताब ये नहीं कहती कि कुरान पाक एक मेडिकल टेक्स्ट बुक है, बल्कि ये बताती है कि कुरान के अंदर सब्र की इतनी गहरी और वसी तशरीह मौजूद है कि वो हमें जदीद जिंदगी की हर किस्म की नफ्सियाती बीमारी से निजात दिलाने में मदद दे सकती है। ये सिर्फ खामोशी या बर्दाश्त नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही रूहानी अमल है। सोचो, इस्लामी तारीख पर नज़र डालें, सहीहों का दौर याद करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक। किया उन्होंने मुश्किलात का सामना नहीं किया, किया उन पर जुल्म व सितम नहीं हुआ, मगर उन्होंने कैसे सब्र किया, इन्होंने क्या तरीक़ा अपनाया। ये किताब इन्हीं तरीक़ों, इन्हीं इल्मी और रूहानी दर्सों को हमारे सामने बेनकाब करती है। मिसाल के तौर पर, किताब में कुर्बानी का जिक्र बहुत तफसील से किया गया है। अब कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की बेचैनियों, हमारे नापसंदीदा ख्यालात, हमारे गलत अफ़ाल की कुर्बानी है। हमारी नफ्सियात की सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की उन चीज़ों को पहचानें और उनको छुड़ा दें। जिस तरह एक जानवर की कुर्बानी करके हम अपना कुर्बान करके अल्लाह ताला के करीब होते हैं, फिर सब्र का राब्ता अल्लाह ताला से कैसे होता है। ये किताब ये भी वाज़ेह करती है कि जब हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, जब हम अपनी तमाम छोटी बड़ी परेशानियां इसके सुपरद कर देते हैं, तो हमें एक ऐसी सुकून मिलता है जो किसी दवा या थेरापी से मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी सुकून है जो हमारे दिल को आराम देता है, हमारे दिमाग को ताज़ा कर देता है और हमें ज़िंदगी के नए मकासद देता है। किताब में कुरान की मुख्तलिफ आयात का बहुत खूबसूरत अंदाज में तज्ज़िया किया गया है। हर आयत हमारे लिए एक दर्स है, एक ऐसा दर्स जो हमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने में मदद करता है। ये आयत हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी मायूसियों, अपनी नाराज़गियों और अपनी गलतियों से निकल सकते हैं। ये आयत हमें एक नया नज़रिया देते हैं, एक ऐसा नज़रिया जो हमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ मुश्किलात को एक नए दीदी से देखने में मदद करता है। इसी तरह किताब में सही हदीसों का भी इस्तेमाल किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात हमारे लिए एक मुकम्मल गाइड हैं, एक ऐसा गाइड जो हमें सब्र के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करता है। इन अरशादात से हमें पता चलता है कि कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कामों में भी सब्र को अपना सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मानी बख्श बना सकते हैं। आखिर में, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सब्र एक अमल है, एक ऐसा अमल जो वक्त के साथ तरक्की करता है। ये एक दिन में हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें अपनी कोशिश करनी पड़ती है, हमें अपने अपने आप पर काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर अमल करेंगे, हमारा ज़िंदगी का नज़र ये भी बदल जाएगा और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने में ज़्यादा मुस्तहकम और मुतमईन होंगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अहम किताब है? मुझे तो लगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अनमोल ख़जाना है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। मुझे तो इस किताब ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है।
تمہیں بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔